जैसे जो सच्चा भक्त होता है उसने एक परमात्मा के नाम को स्वीकार कर लिया, ज्ञान ग्रहण कर लिया, तो वो फिर बाद में शंका नहीं करता अपने गुरुदेव के किसी भी क्रिया में, तो वो भक्त है। पतिव्रता उठे, पतिव्रता के ना उठे, ये भरम कर्म की सूल, सूल यानी उसके अंदर ये कांटा सा नहीं चुभता कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, गुरुजी ने ऐसा कैसे कह दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा हो गया, फलान हो गया। कहते वो पतिव्रता यानी वो भक्त नहीं है। पतिव्रता के उठे नहीं, इस कर्म भ्रम की भूल, जो कर्म किया जा रहा है सतगुरु जो कह रहे हैं उसमें भ्रम पैदा करता है, उसमें अविश्वास करता है, वो दुष्ट आत्मा है। चाहे कितनी दान कर रहा है, कितनी भक्ति कर रहा है, नथिंग है उसके पास। जैसे काल उदाहरण दिया था आपको, भगवान की किसी भी क्रिया में हमें विश्वास नहीं होना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। अब जैसे परमात्मा ने लीला की थी, एक गणिका को एक बेटी थी जो वैसा प्रसिद्ध थी, लेकिन बाद में वो अपने कर्म धर्म को सुधार चुकी थी, प्रभु के चरणों में अधिक लगती थी, क्योंकि जिसने अपने पाप पिछले दिखते हैं वो ज्यादा निकट आता संतों के, और वो नकली भक्तों को सुहाई नहीं। गुरु जी ऐसे नहीं करना चाहिए, गुरु जी ने यहां नहीं बिठानी थी, ये वह लड़की बदनाम है, संगत बदनाम हो जाएगी, आश्रम बदनाम हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये शिक्षा जो हम देते हैं गुरु जी के, तो हम दुष्ट आत्मा हैं। संत की क्रिया को यदि हम समझ जाएं तो फिर हम मन संत हो गए, फिर यहाँ स्टूडेंट बनकर बैठने की क्या जरूरत है तुम्हारी। पुण्यात्माओं, जो भी आप बुद्धिमान ये हो जाओगे, नहीं हो तो धीरे धीरे परमात्मा बहुत झटके देगा, तो हम तभी वहां पार होंगे। कहते हैं कच्चा हीरा कर्च हो और नहीं सह घन भार, ऐसा यो मन हो रहा वहां लेखा ले दर करतार। हीरे को परखने की एक सिंपल एक विधि है, उसको ऐरन पर रख देते हैं, नीचे लोहे के प्लेट पर बहुत बड़ी भार है, एक मूसल सा होता है, और ऊपर से उसके घन ठोकते हैं। यदि वो खरोंच हो जाती है उस हीरे के, तो वो कच्चा हीरा एक आनेगा नहीं, और वो जोका त्यों है, उसके निशान भी नहीं बनता है, तो वो पक्का हीरा है, उसी की कीमत है। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि कच्चा हीरा कर्च होए, कच्चा भक्त फिसट जाएगा। ये क्या हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था गुरु जी ने, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वहां पर कैसे हो गया। अरे पशु, आज तक तूने ये सीखा इतने ज्ञान में। तो परमात्मा कहते हैं कच्चा हीरा कर्च हो, नहीं सह घन भार घन मार, ऐसा यो मन हो रहे तो लेखा लेकर तार। पक्का हीरा बनोगे तब कीमत है, कच्चे की कितनी। और परमात्मा कहते शीश तुम्हारा जाएगा, कर सतगुरु को दान, मेरा मेरी छोड़ दे यूं ही गयो मैदान। शीश तुम्हारा जाएगा, और सिर के साटे हरी मिले तो भी सस्ता जान। हम छोटी से नुकसान को रोने लग जाते हैं। जो परमात्मा लास्ट में कहते हैं जिस तरह सिर दे के भी भगवान मिलता हो, तुझे गुरु संत सदगुरु मिलता हो, तो इन्होंने सोच ले कुछ भी ना गया, क्योंकि कोट शीश तन दे लिए यमराजा की भेंट, और एक शीश देकर देख ले अपने सतगुरु जी की भेंट। कोट शीश तन दे लिए यमराजा की फेंट, ये तो धकेत ले है, और एक शीश देकर देख ले सतगुरु अपने की भेंट। भेंट होती सब इच्छा से देना, और फेंट है झटके में, कोई फटकारा मार के, कोई झटका दे के, कोई किसी प्रकार खत्म कर देना। कहते एक शीश दे, शीश कैसे देना है, सिर सौंप्या गुरुदेव को सफल होया यो शीश, नतानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। शीश कैसे देना है, गुरु जी की आज्ञा का पालन करना है। गुरु जी कहेंगे शराब मत पी, बीड़ी मत पी, मांस ना खा, चोरी मत कर, ठगी ना कर, और ये साधनाएं मत करना। तो हमने उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमने वो ऐसा लगे कि ये ठीक नहीं है।
तो वो गलत है उसको नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी अच्छी होती तो हम पहले ही चले जाते भगवान के दरबार में, या धक्के खाते ना अड़ते। तो इस प्रकार हमने साधना को सच्चे दिल से करना है। अब सिर कैसे सौंपना होता है। एक शिष्य के 4-5 शिष्य थे, एक गुरु के 4-5 शिष्य थे, आश्रम में ही रहते थे। उन सबको शिक्षा दिया करते थे भाई गुरु के वचन की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गुरु शिरोधार्य होता है, उसके प्रति किसी अपवचन भी हमने नहीं सुनने चाहिए, ना कहने चाहिए, ना बोलने चाहिए, ना सोचने भी नहीं चाहिए। एक दिन गुरुदेव ने कहा कि भाई आ जाओ बच्चों, बैठो मेरे पास। पहले तो शिक्षा दी कि भाई गुरु परमात्मा से भी बढ़कर माना गया है और गुरु को भगवान समझकर ही उसकी आदेश का पालन और उसके साथ रहना होता है, जिससे हम सफल हो सकते हैं। क्योंकि यदि हमारे सामने गुरुजी भगवान आ जाए तो क्या हम उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं? क्या हम उसकी आज्ञा का अवहेलना कर सकते हैं? नहीं जी, नहीं जी, नहीं, कभी नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है। क्या हम गुरु भगवान को किसी ऐसी पीड़ा दे सकते हैं जो हमें, जो क्या दे सकते हो कोई पीड़ा? नहीं जी, भगवान की तरफ तेन हाथ भी ना कराया जाए। तो कुछ देर के बाद वो गुरु जी कहता भी मेरी आज्ञा है कि तुम 5-5 जूते मेरे सिर में लगाओ। आप सभी 5-5 जूते निकालो अपने और मेरे सिर में मारो। अब सब स्तब्ध हो गए कि एक तरफ तो गुरु भगवान होता है, दूसरी तरफ उसकी आज्ञा का पालन, वो भी उल्लंघन। अगर नहीं मारेंगे तो तब एक भक्त ने काफी देर के बाद अपना जूता निकाला और गुरुजी के चरणों के निकट जाकर के अपने सिर में 5 मारे। संत जी ने कहा बेटा डांडी मत मारे, तेरे सिर में नहीं कहा, मैंने मेरे सिर में कहा है। तब उसने कहा गुरुदेव ये दास का शीश भी तो आप ही का तो है, आपके शीश पे मार रहा हूं। तब उसको सीने से लगा लिया। धन है बेटा, बुद्धि भी चाहिए थोड़ी सी भक्ति मार्ग में। अकलबंद एक घना, बिना अकल क्या लख। तो ऐसे परमात्मा कहते सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश। संत जी कह रहे हैं और नित्यानंद इस शीश पे आप बसे जगदीशी। मारा रहा नहीं उसका है, इसने मारो चाहे छोड़ दो, रखो चाहे खत्म करो, तो काल भी अड़प लेगा किसी दिन। भगवान लेगा तो ठीक ठिकाने तो रखेगा।